Hello everyone, welcome back on my channel English Speaking Course Nutan. So basically we are going to learn today about voices. In previous video we have learned about how to convert present tense, past tense and future tense into passive voices. So if you haven't watched that video, please do watch it on my channel, okay? So we are going to convert some sentences, okay? We are going to convert 5 sentences now and into passive voices or active voices, okay? So let's start. Okay, the first sentence here is सीता हैज़ रिटर्न अ बुक, यानी सीता ने लेटर लिख चुका है. ठीक है, सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि एक्टिव है या पैसिव है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है. ठीक है, एक्टिव वॉइस है प्लस प्रेजेंट परफेक्ट है. आपको दिख रहा है यहाँ पे सीता हैज़ रिटर्न अ बुक, यानी सीता ने बुक लिख चुका है. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये है एक्टिव वॉइस. सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस. तो कैसे कन्वर्ट करना है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसके लिए रूल्स आते हैं. ठीक है, तो हम लोग उसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे. ठीक है, तो 5 सेंटेंस आज हम लोग चेंज करेंगे और 5 सेंटेंस आपको लास्ट में होम असाइनमेंट के तौर पर मिलेगा. आप उसको करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पर देखिए सीता हैज़ रिटर्न अ लेटर, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे देखिए सीता हैज़ रिटर्न अ बुक. ठीक है, तो ये कैसे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए ए बुक हैज़ बीन रिटर्न बाय सीता. ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करना है हमें. अ बुक हैज़ बीन रिटर्न बाय सीता. तो अगर पास्ट परफेक्ट है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे आपको हैज़, हैव और साथ ही में आपको बीन लगाना भी ज़रूरी है और साथ में बाय भी आपको लगाना ज़रूरी होता है. और जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बाद में आता है और ऑब्जेक्ट पहले आता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी जो रूल्स जानना है तो आप मेरे वीडियोस देखिए जो मैंने पहले अपलोड कर चुके हैं. ओके, तो अब सेकंड सेंटेंस देखिए, अशोक इज बीटिंग राजू, यानी अशोक किसको मार रहा है? राजू को मार रहा है. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि राजू क्या कर रहा है? अशोक को मार रहा है. सो इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. अशोक इज बीटिंग राजू, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो ये कौन सा वॉइस है? ये है एक्टिव वॉइस. ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में क्या करने जो हम करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कंटिन्यूअस है तो आपको वहाँ पे बींग भी लगाना ज़रूरी है. ठीक है, अगर पैसिव में करना है, जैसे राजू किसको मार रहा है? अशोक किसको मार रहा है? राजू को. अशोक राजू को मार रहा है. तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? राजू अशोक के द्वारा मार खा रहा है. ठीक है, या तो राजू अशोक के द्वारा पीटा जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है, लेकिन इसके जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, आपको BEING यानी बींग लगाना भी ज़रूरी है. ठीक है, और वहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में होगा. तो यहाँ पे देखिए अशोक इज बीटिंग राजू, तो हमको किस तरीके से लिखना है? राजू इज बीइंग बिटन बाय अशोक, यानी राजू किसके द्वारा पीटा गया? अशोक के द्वारा पीटा गया. ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं. आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे आपको बीइंग लगाना ज़रूरी है, प्लस बाय प्लस एस. ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, राजू इज बीइंग बिटन बाय अशोक. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए राजू, यहाँ पहले यहाँ पे जो राजू है वो किसके जरिए मार खाया है? अशोक के. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे यानी पैसिव में हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं. तो पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? राजू. तो हमने लिखना है राजू. क्या लिखना है हमें? राजू. अब ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूअस है तो हमें यहाँ पे बीइंग लगाना भी जरूरी है. सो राजू इज, ध्यान दीजिएगा, बीइंग. राजू इज बीइंग. ठीक है, अब किसके द्वारा मार खाया है? वो
अशोक के द्वारा। राजू इज बीइंग, तो हमको यहाँ पे देखिए बीटिंग, ठीक है, तो बीट का V3 क्या होता है, बिटन। तो राजू इज बीइंग बिटन बाय अशोक। राजू इज बीइंग बिटन बाय अशोक, ठीक है। ये 2 सेंटेंस हमने देख लिया। अब हम 3 सेंटेंस और देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है, यहाँ पे देखिए, अ केक वॉज मेड बाय रिया, यानी ये केक किसने बनाया था, रिया ने बनाया था। तो आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए केक वॉज मेड बाय रिया, ये है पास्ट, लेकिन ये सेंटेंस है पैसिव में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाय बताया गया है कि किसके ज़रिए। तो ये है पैसिव वॉइस प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है। तो अब हमें इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, रिया मेड अ केक, यानी रिया ने केक बनाया था। सेंटेंस कैसा है कि ये केक किसके द्वारा बनाया गया, रिया के द्वारा बनाया गया। जहाँ पे आपको बाय नज़र आता है, एक बताया जाता है कि किसके द्वारा किया गया, तो आपको समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस है। क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ए केक वॉज मेड बाय रिया, मतलब ये केक किसके द्वारा बनाया गया था, रिया के द्वारा बनाया गया था। तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट में करना है एक्टिव वॉइस में। कैसे होगा, रिया मेड अ केक, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं रिया मेड अ केक। यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 4, हर होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। यहाँ पे देखिए आपको बाय नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा, ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आपको ध्यान में ये ध्यान देना है कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस है या अपना प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे देखिए हर होमवर्क विल हैव बीन, ठीक है, तो विल या अगर नज़र आ गया है तो इतना कंफर्म है कि फ्यूचर है, और हैव नज़र आ गया तो क्या कंफर्म है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो ये हर होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, यानी उसका होमवर्क उसके द्वारा कंप्लीट किया जा चुका होगा, ठीक है। तो अब हमको इसको एक्टिव वॉइस में करना है। एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में होता है, और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, हर होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, यानी शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। हम कैसे लिखेंगे, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, यानी उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। उसने, किसने, हर, यानी एक लड़की है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, यानी उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब हम लोग लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब 5th देखिए, राजू हैड बीन डूइंग हाउस होल्ड वर्क सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये एक्टिव है या पैसिव है, ये है एक्टिव। आपको यहाँ पे बाय नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमको पैसिव में करना है। पहले यहाँ पे देखिए, राजू हैड बीन डूइंग हाउस होल्ड वर्क सिंस 2 o'clock, यानी वो 2 बजे से करता आ रहा था, क्योंकि हैड बीन है यानी पास्ट है। तो ठीक है, तो 2 बजे से वो करता आ रहा था, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। ये 4 जो हैं ये कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी ये जो सेंटेंस है हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए कोई होम असाइनमेंट जहाँ पे मैं आपको 5 जो है सेंटेंसेस दूंगी, और आप उसको कन्वर्ट करके मुझे सेंड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, या आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग होम असाइनमेंट देख लेते हैं। सो ये है होम असाइनमेंट, 5 सेंटेंसेस हैं। आप इसको एक्टिव या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।